बना देगी, जो मर्जी वो बना देती है। जैसे एक बोलते हैं ना, मैं जैसे हाल ही में भी मैंने कहा था, जो क्राइम थ्रिलर बना देती है, वो क्राइम के एपिसोड्स बना देगी, ऐसी है वो ऐसी है, या यहाँ गई थी वहाँ गई थी। शी इज़ अ साइकोपैथ। मुझे बाद उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था राखी सावंत के बारे में। 2018 के पहले शी वॉज अ नॉन एंटिटी फॉर मी। राखी सावंत, वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर है जो दूसरों के मैटर में अननेसेसरी अपना सर डाल देती है और खुद ही आके हंगामा करना शुरू कर देती है। बॉलीवुड में जितने बुलीज टाइप के, गुंडे टाइप के, माफिया टाइप के, जो एक उस तरह के आदमी हैं ना, जो लड़कियों को परेशान करते हैं, सारे ख़राब काम करते हैं, वो ऐसे राखी सावंत के जैसे एक दो पाल के रखते हैं साइड में। जब उनका किसी के साथ पंगा होता है तो वो राखी को फ़ोन करेंगे, कुछ पैसे ऑफ़र करेंगे या कुछ फेवर ऑफ़र करेंगे, फिर राखी एक्टिवेट हो जाएगी। बिन पेंदी का लोटा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालत है राखी की। वो सामने आकर, उसका मैटर ही नहीं है, उसका मुद्दा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, सामने आके जो जिस इंसान राखी सुपारी लेती है, लिटरली अलग तरह की सुपारी, वर्बल सुपारी। नहीं, रियल में भी सुपारी लेती है। मेरे जो मैंने पहले भी कहा है, हाँ, वो रियल भी सुपारी लेती है। आपके साथ क्या हुआ था? मेरी वर्बल सुपारी ली और उसने। लेकिन आपके हाल ही में मैंने वीडियोस देखे, कल परसों में मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे, तो जो देखता हूँ ना, सेम एलिगेशन होते हैं। जो रितेश पे लगे हैं, जो इन पे लगी है, मेरे पे सेम एलिगेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों ने तो शादी की उनसे, फिर वो एलिगेशंस लगाए मुझ पे, वो एलिगेशंस व्हाई? सो शी इज समवन, वो जो खुद करती है ना, वो अपने आप को हटा के सामने वाले टारगेट को उस कैरेक्टर में डाल देती है। जो भी एलिगेशंस शी हैज़ पुट ऑन यू, शी हैज़ ऑन राजश्री, पार्लर वालर का लेके जो भी है, राखी के बारे में बहुत सारी उड़ती उड़ती रूमर्स हमने सुने हैं। जब मैं राखी से कम 15 साल छोटी हूँ, ये बात बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे पे कोई भी एलिगेशन लगा देगा। मैं राखी से 15 साल छोटी हूँ। क्यों? राखी तो 34 है। कल वो 15 की हो जाएगी। सॉरी, मैंने ऐसा कहा बिकॉज She- राखी तो बार बार she- कहती है ना, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ। शी इज़ एन ओल्ड हैग। एक मतलब वो विच होती है ना, विच, क्या कहते हैं उस, विच, चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल है, चुड़ैल, वो बुढ़ी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर करती है, यू नो। उसको पता है कि जब आपकी उम्र छोटी है ना, तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है, और राखी ने कुछ ज़्यादा ही दुनिया देख ली है। उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहाँ से आए ही नहीं हैं, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं हैं। अब ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया वैसे नहीं देखी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको पता रहता है, व्हेन शी सीज सामने वाले को ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊंगी ना, गंदा गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी, बिकॉज सबको पता है वो गटर माउथ है। और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए। तो उन्होंने राखी को सुपारी दी, और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई थोड़े टाइम के लिए। मेरा जो मुद्दा चल रहा है, बिकॉज आप तो ऑफ बीट हो जाओगी ना, वो तो बिकॉज फिर, आपको हाँ। आपको पता है आपका मुद्दा कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता है कि आपको राखी के साथ लड़ना पड़ेगा। वही, इसीलिए मैं नहीं लड़ी। बट मुझे समझ में आ गया कि ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक है। उन्होंने राखी शिखंडी को सामने कर दिया है। महाभारत की स्टोरी आपको पता है ना, भीष्म पितामह सबसे पावरफुल थे, तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को आगे कर, तो राखी सावंत शिखंडी है, उसको आगे कर दिया। अब वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें मान, मर्यादा, लज्जा, शर्म, हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इज्जत तो उसकी उतारी जाती है जिसकी इज्जत है, जिसकी इज्जत है ही नहीं, वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुद कीचड़ में लोटपोट होगा, आपको खींच के कीचड़ में लोटपोट करेगा। और राखी की तो साइड की मुझे स्टोरी नहीं आप पता जाके था। सुनो, सब गलती होंगी। उनके कितने भी हस्बैंड्स हैं वो गलत, राश्री गलत, अब कल ये भी गलत, सब गलत है। वो एक ही है जो सच्ची है, अच्छी है, देवी है, जो टेम्पल है, जो भी वो कहती है अपने आप को, वो एक ही है जो अच्छी है। Psycho। बाकी सब गलत है, रेपिस्ट हैं, जो भी वो एलिगेशंस लगाती है, सब लोग बहुत बुरे हैं, सिर्फ ये एक ही है अच्छी है। अब एक बात बताऊं, वो ना, उसको दिमाग की कोई बीमारी है। बिकॉज उसने जिस तरह की बातें मेरे बारे में बोली, आई वॉज वेरी शॉक्ड। बिकॉज कोई लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इस तरह का सोच भी नहीं सकती। और उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने बोला भी।
तो मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि उसकी 5 शादियाँ, अरे इंसान एक गलती कर सकता है, दूसरी तीसरी बार में तो सेटल हो जाएगा। 5 शादियाँ, उसको शायद मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है। 5वीं भी नहीं चली है नहीं चली ना, तो वही बोल रही तो हूँ। दोबारा अभी रूमर्स भी चल रहे हैं कि नया हीरो को मिलो, मेरा नया हीरो एयरपोर्ट में मिलो, तो 6 की प्लानिंग ऑलरेडी भी चल रही वो है। इसलिए आई एम टेलिंग यू आदिल, मुझे लगता नहीं कि जेन्युइनली उसको मर्दों में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने जिस तरह की बातें मेरे को लेकर कही ना, मुझे कभी कभी लगता है कि शी हैज़ सम काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि राखी हैज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी कोई विशफुल थिंकिंग है। उसने ना मेरे बारे में बहुत अजीब चीज़ें, सिर्फ पैसे लेने की, उसको सिर्फ एक ही चीज की आदत है, पैसे पैसे पैसे। हाँ पैसे शादी भी। के प्रूफ है क्या कुछ, मतलब जिस तरह से 5 शादी की बात करते हैं उसके बारे में कुछ? सोहेल भाई, तो मुझे एक बात बोलिए आप, तो गूगल में क्यों लिखा है कि 5 शादियां हुई है? देखो एविडेंस, देखो एक सेकंड, अच्छा एक काम करो, वो छोड़ दीजिए, यूट्यूब पर ही है, पांचों की पांचों शादियों की प्रूफ यूट्यूब चलो पर मिल जाएंगे। एक बात करते हैं हम, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत टाइम से मैं आपको वेट कर रहा था। आप मुझे एक बात बोलिए, आप एविडेंस की बात पूछ रहे हो, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। चलो मैं आपको एक एविडेंस जो दिया हूं ना रिसेंटली रितेश का, उसका जवाब क्या दिया राखी ने? राखी ने कहा कि वो मेरा दोस्त था, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, पिक्चर बंद हो गई, करेक्ट? मैंने ऑडियो सुना है जो रितेश की उसकी प्लानिंग हुई है 2 घंटे पहले, अगर आपके पास नहीं है तो मैं दोबारा आपको सुना दूंगा, करेक्ट? जो उन्होंने कहा था, रितेश तुम फंस जाओगे, तुम्हारी बीवी के साथ पंगे हो जाएंगे, तुमको कभी भी नहीं मानना है कि हमारी शादी, इसका आप क्या जवाब दोगे? लेकिन मैं तो आपसे तो पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रूफ के हिसाब से, अच्छा। तो यूट्यूब पर जो गूगल पे रहता है उसको हम नहीं मान सकते, जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट के हिसाब से I was just asking। मैं आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स मिनिमम 3 शादी के दूंगा, मैं 3 के तो आपको लीगलाइज प्रॉपर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शादी के जो खड़ी है साथ में, ये तो मैं दूंगा। कल मैंने एक दिया भी था, दोबारा मैं आपको दूंगा। एक बात बताऊं, वो बहुत झोलझाल पार्टी है, उसके सारे काम ही झोल है। क्योंकि हम वहाँ पर कभी जैसे लोगों का कमेंट ऐसे आते हैं कि हम उस तरफ सुनते हैं तो हमको लगता है राखी अच्छा, है। अभी जो राखी ने एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, रिसेंट नहीं झूठ की बात करते हैं, मीट माय न्यू हीरो, तो वो क्या था? वो बुरका पहन के घूम रही थी, अबाया में थी, वो तो मक्का मदीने से आई थी, अबाया कहाँ गया? अभी लड़का नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, हक चल रहे हैं एयरपोर्ट में, उसका क्या हुआ? वो डिफ्लेक्ट कर रही है, वो डिफ्लेक्ट कर रही है मैटर को, बिकॉज व्हाट यू आर अगेन गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट, उसके ड्रामे में। राखी 20 सालों में आपने उसको समझा नहीं आप लोगों ने, वो झूठ बोलती है, झूठ पे अच्छा मैं एक झूठ तो यहीं पकड़ के करती हूँ। 2020 में उसने कोई लाइव यूट्यूब वीडियो वगैरह कुछ बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, जब उसने खुद अपने मुंह से बोला था कि उसके पास ग्रोसरी के पैसे नहीं है, उसके पास राशन के पैसे नहीं है, उसने बोला था अभी लॉकडाउन में। हाँ लॉकडाउन में, मैंने किसी ने कमेंट्स में लिखा था। और उसके बाद रिसेंटली उसने एक वीडियो बनाया कोई इंटरव्यू में, जिसने शी सेड कि रितेश भगवान है मेरे लिए, क्योंकि रितेश ने लॉकडाउन के टाइम पे मुझे राशन के पैसे भेजे। तो जिसके पास राशन के पैसे नहीं थे लॉकडाउन के टाइम पे, उसको कौन लूट सकता है? राशन के पैसे नहीं होना मतलब आप इतने गरीब हो कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है। और ये राखी के शब्द हैं, ये हमारे शब्द हमारे नहीं। शब्द नहीं है। तो या फिर तो आप तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो। एंड एवरी हस्बैंड एंड एवरी, अब तो पता नहीं शादियां भी उसकी लीगल है कि नहीं, सबके ऊपर सेम एलिगेशन लगते हैं। शी हैज़ ऑलवेज बिन पुटिंग एलिगेशंस ऑन पीपल, वो चढ़ जाती है सांड के जैसे, और बहुत सारे या लिटरली। एंड सामने वाले को समझ ही नहीं आता है कि लड़े कि नहीं लड़े। मेरे प्रोफेशनल, मेरे पर्सनल, मतलब उसने धज्जियाँ उड़ा दी, क्या कुछ नहीं बोला मेरे बारे में। और आप चलिए, अगर आप एक तो आप डिफ्लेक्ट हो जाते हो उसके एलिगेशंस को आंसर करने में, विच इज़ द पॉइंट, उसी के उसको पैसे मिलते हैं कि सामने वाले को आप उलझा दो अलग मुद्दों में। उसके बाद अगर आपने अपने एलिगेशंस प्रूव भी कर दिए, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ डूइंग इट लीगली, ठीक है, पेपर वर्क एंड ऑल दैट, लेकिन मुंह से निकली हुई बात ना तीर के जैसी होती है, और मीडिया में कही हुई बातें, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पर मीडिया में सारी चीज़ें रहती हैं। डैमेज इज़ ऑलरेडी डन, चाहे आपने अपने आप को आपने प्रूफ कर दिया हो या कुछ भी आप कर दिया हो, लेकिन चाहे आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, लेकिन किसी, हमारे संविधान ने क्या हक दिया है किसी को भी कि आप कभी भी उठ के आके किसी पे भी कुछ भी आप बोल देंगे, यू कैन से एनीथिंग। एंड वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं मीटू के टाइम पे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों महिलाओं के हक के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं लड़ रही थी, मैं अपना नहीं कर रही थी। राखी सावंत ने खुद इंटरव्यूज़ में कहा है,
खुद उसने इंटरव्यूज़ कॉफ़ी विद करण या किसी इंटरव्यू में उसने कास्टिंग काउच के बारे में उसने एडमिट किया है कि उसने ये सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है, तो सबको पता है। तो उसको ना जलन हो गई थी मुझसे, उसको मेरे जैसी लड़कियों से जलन होती है, क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे, फिर आप वैसे ही आप चलते हो। राखी सावंत सोच के आई थी कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है। 2018 में और मी टू मूवमेंट के टाइम पे भी राखी ने जो इंटरव्यूज़ दिए थे, क्या बोला था उसने, उसके बॉडी पे, तनुश्री के बॉडी पे डायमंड्स जड़े हैं क्या, क्योंकि उसको टच नहीं कर सकता। भाई अगर मेरी बात हुई है आइटम सॉन्ग की, नॉट रोमांटिक सॉन्ग की, अगर आइटम सॉन्ग की बात हुई है, मी प्लस बैकअप डांसर्स, उसका अगर काम ही नहीं है तो क्यों मुझे छेड़ रहा है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ। आज मैं एक आदमी को छेड़ने के लिए अलाउ करूँगी, कल को सबके सब छेड़ेंगे ना, सबको लगेगा ये तो फ्रीली अवेलेबल है। तो राखी सावंत के साथ क्या हुआ है, राखी सावंत के साथ इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो उसने खुद बोली है इंटरव्यूज़ में आके, वो इसलिए हुई है क्योंकि उसने अलाउ किया अपने आप। राखी सावंत एक बात तो उसने थोड़ी सी सच बोली कि इंडस्ट्री में क्या रेप नहीं होता, खैर वो भी मैं मानती नहीं हूँ क्योंकि मीटू के टाइम पे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे, लेकिन राखी ने खुद अलाउ किया है अपने आप पर दुर्व्यवहार करना। तो उसको पसंद नहीं है कि मेरे जैसी कोई आती है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से काम भी करती है, स्टार भी बनती है। और राखी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसको काम जा जा के मांगना पड़ता था। मुझे आज तक किसी से काम मांगना नहीं पड़ा है, मेरे पास हमेशा काम सामने से आता है। पुरानी इंटरव्यू का तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत कर दी। उसका कुछ कोहेरेंट नहीं है। शी इज सेइंग कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। अगर पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आपका पैसा है कहाँ, कोई लूटेगा कैसे। एंड शी सेड कि गाड़ियाँ ले ली। बिफोर यू केम इनटू हर लाइफ वी ऑल सॉ हर, हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर हालत में घूमती थी। आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियाँ भी साइड हो गई, सब तो सामने दिखता है। या झूठ बोल रही है उसने, अगर आज उसने मेरे बारे में वो सारी चीज़ें नहीं करी होती ना तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं दूर दूर का थोड़ा डाउट भी शायद होता कि शायद पता नहीं, लेकिन उसने जो मेरे बारे में एवरी सेंटेंस दैट शी हैज़ स्पोकन, ही शी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसको लेकर। अगला कदम आपने क्या उठाया है? ये एक राखी ने सवाल, एक मिनट लेटर ये ऑडियो में राखी ने सवाल पूछा है। मुझे उसका सवाल ही नहीं सुनना। अच्छा तनुश्री, I don't know, राखी पूछ रही है, राखी पूछ रही है कि तनु जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, अगर उतना बॉलीवुड में काम कर लेती तो उनका करियर बन जाता। ऐसा उन्होंने कहा, ये सवाल तो उनका करियर इफेक्ट किससे हुआ? नहीं, मैं जवाब देती हूँ। एक तो मैं कितने साल बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हूँ, आप लोग को खुद पता है। तो राखी यहाँ भी झूठ बोल रही है, मैं इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती हूँ। अगर मैंने किए होते हैं ना तो मेरी भी बहुत सारी वीडियोस डेली जैसे राखी रोड साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रास्ते पे घूम रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका एवरी डे कौन सा घोड़ा पीती है मुझे नहीं पता है, उसको इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, हर रोज आके प्रेस में आना, बात करना एवरी डे, और एक से एक झूठ। और बात करने के लिए नहीं है तो क्या करती है, मीडिया वालों में तो रनिंग रेस कर रही है। मैंने देखा एक वीडियो, रनिंग रेस लगाओ, वो लगाओ, किसके पास इतना वक्त है यार। घोड़ा पीती है वो घोड़ा, हाँ करेक्ट, वो घोड़ा पीती है वो। हाँ, उस इतनी उसमें चाय दो उनको। क्या बात बोल रहे हैं आदिल? दूसरी बात कहती है कि आपको पब्लिसिटी की जरूरत है, इसलिए आज आप तनु को लेकर आए। नहीं, मैं अच्छा मैं एक सेकंड मैं बात बोलता हूँ। ठीक है, गुड सवाल। ये उनकी विक्टिम में आई है, राखी को पब्लिसिटी की जरूरत है, इसीलिए वो शाबाश कोई नए कैरेक्टर, शेली कैरेक्टर इनको लाती है। ये विक्टिम है, ये तो बहुत पुरानी विक्टिम है, 2018 की विक्टिम है। मैं तो अभी आया हूँ। मैं बताती हूँ, मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि राजश्री और आदिल की वजह से आई फील अ लिटिल सपोर्टेड। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरी पर्सनालिटी देखो और आप राखी की पर्सनालिटी देखो। मेरी पर्सनालिटी की औरतें ना उसकी पर्सनालिटी की औरतों से नहीं, और मर्द जो भी है वो नहीं लड़ती है, उसमें मर्दों वाली अग्रेशन है। और मैं जब ऐसे सांड को देखती हूँ ना मेरे सामने, तो मैं पतली गली से निकल जाती हूँ। मुझे
मुझे ऐसे सांड बैलों के साथ लड़ने की कोई मुझे मुझे सांड और बुल के साथ, पागल सांड के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं उस वक्त मैं उसमें आई डेंट वांट टू गेट इनटू इट, बिकॉज वो जितनी अग्रेशन से वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी मेरे बारे में, डेली एलिगेशंस लगा रही थी, डेली झूठ बोल रही थी। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मी टू मूवमेंट के स्ट्रेस की वजह से, राखी सावंत के इंटरव्यूज़ की वजह से मेरे डैडी स्ट्रेस में आ गए। उनको एक पेट में कुछ बीमारी होती है, परेशानी की वजह से ही होती है, एच पाइलोरी, वो डेवलप हो गया। मेरी मॉम को माइग्रेन एक्टिवेट हो गया, इतना कुछ हो गया था एंड मेरा भी मुद्दा चल रहा था। तो मुझे उस वक्त राखी सावंत की गंदगी में जा सॉरी फॉर अ स्मॉल इंटरप्शन, मेरे मॉम डैड को भी जो शुगर और बीपी है मेरे जेल जाने के बाद, वो राखी सावंत की वजह से यही है। इनके पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज हुए हैं, मेरे पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज है, राखी को कौन ये सर्टिफिकेट देता है कि फैमिलीज के साथ खिलवाड़ करने का? खुद के माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके माँ बाप के लिए उनके लिए सेंटीमेंट है। उनकी माँ भी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी। मैंने जैसे हाल ही में भी कहा था, जब तक माँ थी, माँ के नाम से भी वो पैसे ही एंटती रही सबसे, कि माँ को कैंसर है, माँ की दवाई, माँ का वो, माँ का ये, माँ के बेड के लिए पैसे दो, माँ के इंसुलिन के लिए पैसे दो, ये बोल के एंटती रही। हमारे पेरेंट नहीं है क्या? आप लोग जानते भी हो हमारे पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है। जब मैं जेल गया था, अच्छा खासा लड़का, उनका एक ही बेटा हूं मैं, लोता बेटा, लेके जाके अब जेल में डाल दो। क्या रीजन के लिए? नो रीजन। क्या केस कर दिया? 377 क्या बेस पे कर दिया? फिर उधर भी बेच के पूछती है पैसे चाहिए मुझे। बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन, ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, किसको छोड़िए? राखी बोलो। ये तो छोड़ो, हम 4, 5, 6, 7, 10, 20 विक्टिम है जो हम आके बोल सक रहे हैं। जो पुराने विक्टिम है उसका क्या? सुसाइड होके मर गए यार लोग। पुराने विक्टिम्स, पता है, राखी से कोई भिड़ना नहीं चाहता, वो इतनी गंदगी करती है, वो सारे शरीफ लोगों को ही पकड़ती है, उसको पता है। जो इंसान मर गया उसके पेरेंट्स का क्या? देयर आर 2 केसेस, 2 केसेस में उसने 2 लड़कों को सुसाइड करवा दिया। वो न्यूज़पेपर में भी आया था और राखी के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का मुकदमा भी चला था। उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। राखी की पहले से आदत है शरीफों के ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस लगाओ। उसका क्या हुआ नहीं, उसका केस भी हुआ था, केस 4 साल चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स बेचारे आके लड़ नहीं पाए केस को, बिकॉज ये गंदगी करती है। हाँ, बिकॉज गुंडे मवालियों के साथ contact बेटा है। खोने के बाद ना सबकी हिम्मत नहीं होती एक नॉर्मल इंसान की कि आके वो लड़े। 4 साल केस चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज कोई केस को नहीं लड़ पाया। क्योंकि आपके ऑलरेडी आपका हिम्मत, आपके तो पूरा जिगर टूटा हुआ है ना, बेटा खो दिया, उसके बाद आप इससे लड़ोगे। और इसके तो सारे इसी टाइप के लोगों के साथ ताल्लुकात है। द अग्रेशन शी हैज़, आई सॉ राजश्री और नादल के केस पे, वो हर दिन एक नए बंदे को सामने कर देती है और वो सामने वाला भी झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ पे झूठ। इस ईवल, वो शैतानी है। इसीलिए उसने इतने धर्म चेंज किए, लेकिन उसमें बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि आप इंसान में बदलाव ला सकते हो, शैतान में बदलाव कभी नहीं आता है। और इंसान को माफ़ी मिली है भगवान से, गलतियों की माफ़ी मिलती है, शैतानियत की माफ़ी नहीं होती है। ये जो राखी सावंत करती है ना, इसने पुराने विक्टिम्स को भी मैंने बहुत बार सुना है, उसने कहीं पे जब उसको पता चलता है ना पकड़ी जाएगी, जेल हो जाएगी, तो रो के गिड़गिड़ा के एकदम, मतलब उसका पूरा पास निकल आता है। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पिता चले गए, मेरे माँ चलेगी। उसका ये रोना धोना है ना, ये उसका स्क्रिप्ट है, इट्स अ स्क्रिप्ट आदमियों को फंसाने के लिए। मेरा ये है, मेरा वो है, तो सेवियर कॉम्प्लेक्स जाग जाता है। आई जस्ट टोल्ड यू टुडे, राइट? वो सेवियर कॉम्प्लेक्स सामने वाले का जाग जाता है। मुझे, अब मैंने इंटरव्यू देखा रिसेंटली, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे प्यार नहीं मिला। भैया, सबको प्यार की ज़रूरत है, सबको इज्जत की भी ज़रूरत है। आप इज्जत दोगे ना इंसान को, तो आपको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज इसकी राखी सावंत की जो फटीचर हालत है ना, इसका दायित्व इसके ऊपर ही है। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर शी इज़ टुडे। उसने ज़िंदगी भर लोगों का इस्तेमाल किया, ज़िंदगी भर लोगों को बेइज्जत किया, ज़िंदगी भर लोगों को रोड पे ला कर उसने लोगों की इज्जत की नीलामी करी बिना मतलब, बिना किसी वजह से। और उसने ये जो सुसाइड वगैरह करवा दिया, इसका पाप लगा इसके ऊपर। और बहुत लोगों ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगती है। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो शैतानियत करता है ना, जो सोच समझ के उसको पता है कि सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में ऐसे झूठ बोलो कि उसका पूरा मतलब अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए इंसान, ठीक है? तो वो शैतानियत है, वो कॉमेडी नहीं है। और लोग, उसने ना एक पीआर में, शी इज़ वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है वो। उसने ना अपना एक हवा बना के रखा है
कि मैं ज़बान की गंदी हूँ बट मैं दिल की बहुत साफ़ हूँ। मैं और बहुत क्यूट बिहेव करती है, बहुत कॉमेडी करती है, ये सब अपनी गंदगी को, अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए। प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो दिल का साफ़ होता है ना, उसकी ज़बान भी साफ़ होती है, उसका दिमाग भी साफ़ होता है और उसकी हरकतें भी साफ़ होती है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और कभी राखी की लैंग्वेज देखिए, जो तरीके से वो बात करती है, लैंग्वेज देखिए, उससे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि राखी की लैंग्वेज क्या है। गालियाँ, जिस तरीके से वो बात करती है, ऐसे बात करती है कि जैसे राष्ट्रीय बात करती है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये बात करती है, ऐसा बात ही नहीं करती, उसका आता ही नहीं है लैंग्वेज बात करना। बिकॉज उसको पता है कि वो उस लहजे में बात करेगी ना तो सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला, इफ़ यू आर देयर, इफ़ आई एम देयर, इफ़ राजश्री इज देयर, हमको आता ही नहीं उस तरह से बात करना, और सामने वाला सहम जाएगा, डर के भाग जाएगा, या फिर समझ में नहीं आएगा उसको। तो शी प्लेज ऑन इट। वो ना, क्या मैंने बोला था, साइकोपैथ है, सोशियोपैथ, साइको है वो। उसको, उसका बहुत दिमाग चलता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है, वो सामने वाले को पढ़ लेती है, सामने वाले की क्या वीकनेस है, सामने वाले की चाबी कैसे घुमानी चाहिए, उससे अगर निकालना है कुछ तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको अगर धकेलना है, उसको पुश करना है तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको हर्ट कैसे करना है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, सारी शैतानियत वाली बुद्धि। तो आपको मैं जवाब देना चाहूँगी कि राखी सावंत जितनी उसने एक्टिंग मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की है और रास्ते में मीडिया को बुला बुला के की है, उतनी एक्टिंग अगर उसने सच में काम में शूटिंग में कर लिया होता ना, तो आज वो कहीं और पहुंच गई होती। इतनी उसे दिमाग जो चलाती है ना, दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में, दूसरे का ये उसका वो, उतना दिमाग अगर उसने अपनी लाइफ में चलाया होता ना कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा करूं, अपने आप को कैसे उठाऊं, तो आज उसकी ये फटीचर हालत नहीं होती। क्योंकि इज़्ज़त उसको ही मिलती है जो इज़्ज़त देता है, प्यार उसको ही मिलता है जो प्यार देता है। और अगर आपने लाइफ लॉन्ग दूसरे को डैमेज किया है तो आपका क्या होगा? आपका वैसे ही होगा फिर। अच्छा, उसके इंटरव्यूज़ में, इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, मीटू के टाइम पे इंडस्ट्री में तो वैसा ही होता है, तो फिर आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। मुझे मिलती है इज़्ज़त, मुझे काम भी मिलता है, मुझे काम के पैसे भी मिलते हैं और इज़्ज़त भी मिलती है। जहाँ इज़्ज़त नहीं मिली वहाँ पे मैंने कंप्लेन किया। तो राखी सावंत के अंदर जो ये आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है ना, जो दूसरों पे निकाल देती है, जो सामने मिलता है उस पर निकाल देती है। उसका इफ़ यू सी हर इंटरव्यूज़, वो बहुत अग्रेशन है उसके अंदर, बहुत क्रोध है। वो क्रोध उसके अपने लिए हैं, वो उसने खुद की ज़िंदगी जैसे बिताई है, उसने अपने आप पे जो सारी चीज़ें अलाउ की है लोगों को करने के लिए, ये बोल बोल के अपने आप को कि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, लाइफ ऐसी है, दुनिया ऐसी है। तो दुनिया ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग, हम लोग जी रहे हैं ना, अपने तरीके से जी रहे हैं। 2 रोटी कम खा के भी इंसान खुश रह सकता है, पीसफुल भी रह सकता है। और अगर इंसान दिमाग में डाल ले ना कि मुझे अपने तरीके से ही काम करना है, मुझे ऐसे ही काम करना है, तो आप चांद तक भी जा सकते हो। तनुश्री, जैसे कि अभी आपने आदिल के सपोर्ट में आप आए हो, तो क्या आपका जो आगे वाला जो मी टू मूवमेंट था उसको भी आप आगे वापस उजागर करोगी? लाइक दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ कमिंग विद द फ्रंट एंड अगेन यू आर टेकिंग योर मी टू मूवमेंट अहेड। Why not? The movement never stopped. मूवमेंट तो कभी रुका ही नहीं, मूवमेंट चल ही रहा है। हाँ, उस वक्त क्योंकि मेरे ऊपर इतने अटैक्स होने लगे थे, मैं फोर फ्रंट में थी, मैं बहुत इंटरव्यूज़ दे रही थी, लेकिन जब ये राखी बीच में आ गई ना सांड के जैसे, तो मैं भी एक इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन। लोगों को ना कभी कभार ये रियलाइज़ नहीं होता है कि कोई मैं स्ट्रांगली मैं मूवमेंट लीड कर रही हूँ, बट हूँ मैं इंसान ही। मेरी फिज़िकल एनर्जी एक इतनी होएगी, अगर 4-5 लोग मुझे अटैक करना शुरू कर देंगे, साइकोलॉजिकल अटैक, कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं फिर? मैं तो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी लड़ के बिताना नहीं चाहती हूँ। वो मेरी हक की लड़ाई थी और मुझे करना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत गलत चीज़ें फैलाई थी जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। तो अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेरी साइकोलॉजिकल सब चीज़ डैमेज करने की कोशिश करता है, तो क्या मैं नहीं खड़े होकर अपनी बात रखूँ? आज राजश्री कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, मैंने राजश्री को कभी ऊंची आवाज़ में बात भी करते हुए नहीं सुना है। मैं उसकी क्लाइंट रही हूँ 2 साल से, उसके ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ। आई हैव नेवर हर्ड अ टॉक ऑल्सो लाउडली। आज वो मीडिया में इंटरव्यू दे के उसको अपना स्ट्रांगली उसका रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी के गिरबान पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के बिजनेस पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन करोगे, बार बार झूठ बोलोगे, साइको हो जाओगे, सांड के से चढ़ जाओगे, तो वो इंसान तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही। और काम भी काम कर सकते हैं। अभी राजश्री की स्टूडियो की ही बात करो, वो तो स्टूडियो छोड़ के इंटरव्यूज करना पड़ रहा है खुद पे जो लगे हैं कलंक उसको धुलवाने के लिए।
बोलती है आदिल उसका बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगी वो बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगा ये बॉयफ्रेंड है, भी, ये बोलेगी कुछ भी। पार्लर में ये चलता है वो चलता है, जस्ट बिकॉज टू ऑफ बीट द कंट्रोवर्सी जो भी चल रहे नए नए एलिगेशन लगा दो और लोग उसमें बिजी हो जाए। जितने मैंने एलिगेशन लगाए थे डे वन, मैं पूछना चाहता हूँ उसका जवाब क्या है? शादी होते हुए मेरे से शादी, मेरे से जो पैसे लिए, मुझे क्यों जेल में भेजा गया, इसका जवाब है ही नहीं राखी के बाद। नए नए चीजें, आदिल मर्डरर है, आदिल ये है, आदिल वो है, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, यही वो करती है। When she was doing that ना with you, मैंने एक आध पोस्ट भी किए थे इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों को याद है, एंड मुझे ना मतलब डर था, मुझे एक्चुअली डर था दैट यू शुडंट हर्ट योर सेल्फ इन द जेल, बिकॉज वो इतना अजीब सा माहौल, गंदा माहौल क्रिएट कर देती है ना कि जिसको गंदगी की आदत नहीं है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। राखी ने इतना डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी एंड ऐसा माहौल क्रिएट किया ना 2018 में मेरे लिए। आई फेल्ट वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब आई कांट टेल यू, मैं बैठी हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसने कैसी। और उस वक्त तो कुछ मेरा एक मैटर भी चल रहा था मैरिज वगैरह का, वो सब खराब हो गया राखी की वजह से। मैं बिल्कुल आपसे एक सवाल है नसीमा, क्योंकि बानो के मैंने बारे में बोला ना। जानना चाहूंगी क्योंकि एक कार्ड सामने आया है जो क्लेम प्लीज मुझे दिखाइए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, मैंने टाइम नहीं लिया, मैंने उस वक्त भी जवाब। अभी वही एक सेकेंड ना, कार्ड देके जवाब ये देते वेडिंग इनविटेशन प्लीज 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 फोन पास कीजिए, प्लीज फोन पास कीजिए। ये तो ना पकड़ के दे दो ना कोई। राखी हैज़ नो राइट टू प्ले विद पीपल्स लाइव्स, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आपके पास ज़बान है, आप बहुत अग्रेसिव हो, और राखी ने मेरे ऊपर बहुत अजीब एलिगेशन है। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि राखी ऐसा क्या लेती है कि उसमें उसका दिमाग इतना ख़राब है। किसी नॉर्मल इंसान का बिना ड्रग्स लिए हुए ना दिमाग इतना ख़राब हो नहीं सकता। मतलब कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, इतना अग्रेशन, झूठ बोल रही है, गोल गोल बातें। आई थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ हर। उसको दिमाग की चिकित्सा करवानी चाहिए, एंड शी इज़ डेफिनेटली ऑन सम काइंड ऑफ समथिंग which is making her go mad, and she has no right to play with people's lives. आप झूठे एलिगेशंस लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं। आप एक सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे